अच्छा, आज हमारा मंडे है तो मंडे पे मंडे ट्यूसडे वेनसडे हमारी किसकी क्लास होती है? पोल्ट्री साइंस की एमसीक्यूज की क्लासेस होती हैं। 3 दिन हम क्लासेस करेंगे ये। फिर थर्सडे फ्राइडे हम थ्योरी की क्लासेस करेंगे। तो स्क्रीन शेयर हो जाए, मुझे बताइएगा। तो ये कुछ एमसीक्यूज हम कर रहे थे यहाँ पे डिस्कशन। ये हमने थ्योरी ऑलरेडी पढ़ी हुई है। 8-9 लेक्चर्स आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे पोल्ट्री के। वो ज़रूर देखने थ्योरी के। फिर उसके बाद ये एमसीक्यू सीरीज देखनी है। फिर आपको ये जो है ना, रिवीजन भी हो जाएगी और याद भी आएंगी चीज़ें। ऐसे अगर डायरेक्ट आप देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें। तो आज का जो हमारा एमसीक्यूज है, कहाँ से हमने शुरू करना है वो करना है। यहाँ तक हमने किए थे 175 तक के। हेमरेजेस ऑन द शेंक आर सीन, ये बताया था क्वेश्चन। 176 क्वेश्चन क्या है कि आफ्टर डी बीकिंग विच विटामिन इज गिवन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब बी को ट्रिम किया जाता है उसके बाद कौन सी सपोर्टिव के लिए विटामिन दी जाती है बर्ड्स को। तो आपने याद रखना है विटामिन के। विटामिन के क्यों दी जाती है? हमने पढ़ा है ना, विटामिन के किस लिए होती है? एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उसमें। ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज की जाती है विटामिन के। क्योंकि जब भी डी बीकिंग की जाती है तो जाहिर है बी को जब ट्रिम किया जाता है तो उससे माइनर ब्लीडिंग होती है। ब्लड रिमूव होता है, बर्ड से डिस्चार्ज होता है, तो उसमें हेमरेजेस वगैरह हो सकते हैं। तो इसलिए विटामिन के को सप्लीमेंट्स के लिए दी जाता है। तो दिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डी बीकिंग के बाद में कौन सी विटामिन दी जाती है, तो आपने याद रखना है विटामिन के दी जाती है। ठीक है। 177 क्वेश्चन क्या है कि मॉडर्न पोल्ट्री यूनिट प्रेजेंट इन पाकिस्तान। ये कुछ पोल्ट्री से रिलेटेड मैंने डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन बनाए। तो अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान में मॉडर्न पोल्ट्री का यूनिट कहाँ पे, तो आपने याद रखना है ये रहीम यार खान में। कहाँ पे? रहीम यार खान में। बट ये क्वेश्चन नहीं आएगा। बट आपको पता है कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये क्लियर क्लियर होना चाहिए कि मॉडर्न पोल्ट्री का यूनिट बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में, पंजाब रहीम यार खान में। 178 क्वेश्चन क्या है कि रोड आइलैंड रेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हमने ब्रीड्स में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि रोड आइलैंड रेड जो है ये किस जो है ना क्लास की ब्रीड है पोल्ट्री में। तो ये हमने पढ़ा हुआ था, अमेरिकन क्लास की ब्रीड है रोड आइलैंड रेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म भी आपको बताया था, RIR। रोड आइलैंड रेड ये किसकी है? अमेरिकन की है। और अमेरिकन ब्रीड्स जो हैं ये डोयल पर्पस के लिए यूज होती हैं, दोनों के लिए, मतलब मीट पर्पस के लिए भी और एग पर्पस के लिए भी अमेरिकन ब्रीड्स। और जो इंग्लैंड है, ये इंग्लिश ब्रीड्स ये यूज होती है मीट पर्पस के लिए या ब्रॉयलर के लिए। ये रिवाइज करवा रहा हूँ फिर। और उसके बाद एक होती है मिडिटेरियन। मिडिटेरियन होती हैं एग प्रोडक्शन के लिए या लेयर के लिए। सही है। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़े हुए। 179 क्वेश्चन क्या है कि पिगलेट एनीमिया इज ड्यू टू द डिफिशियंसी। आप जब भी एनीमिया का वर्ड दिख जाए आपको एक ही चीज जहन में बिठानी है, आयरन। सही है। एनीमिया का किससे होता है? आयरन की कमी की वजह से होता है। तो हम आयरन करेंगे। ये पिगलेट एनीमिया वैसे पिग्स में होता है, सुअर में होता है। ठीक है। वो ये पिगलेट उसके यंग वन को कहा जाता है, बछड़ा जैसे होता है। तो उसमें ये जो है ना एनीमिया होती है, जिसको पिगलेट एनीमिया कहा जाता है। और ये किससे होती है? आयरन की कमी की वजह से होती है। 190 क्वेश्चन क्या है कि मेजर कंस्टिट्यूंट ऑफ एग अल्ब्यूमिन। सबसे ज्यादा वाइट पोर्शन जो होता है एग का, उसमें कौन सा पार्ट होता है या कौन सा यहाँ में ऑप्शन में से मौजूद होता है? जो एग अल्ब्यूमिन होता है, जिसको वाइट पार्ट ऑफ एग भी कहा जाता है, तो उसमें क्या मौजूद होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कैल्शियम। सबसे ज्यादा एग अल्ब्यूमिन में क्या चीज मौजूद होती है? प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। ये मैंने थ्योरी की क्लासेस में भी बताया था आपको कि जो वाइट पोर्शन होता है जिसको एग एल्ब्यूमिन कहा जाता है, उसमें सबसे ज्यादा क्या मौजूद होते हैं? प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। सही है। ये आपने याद रखना है। इसलिए एग एल्ब्यूमिन बोला जाता है कि इसको वाइट पोर्शन को खाया करें आप। 188 वन क्वेश्चन क्या है कि ग्लैंड्यूलर पार्ट ऑफ स्टमक इन फाउल। ये और डिटेल में क्वेश्चन है। ये वैसे पढ़ा हुआ है। फाउल में 2 स्टमक चेम्बर्ड होते हैं। जब भी क्वेश्चन आ जाए कि कितने स्टमक के चेम्बर होते हैं, 2 स्टमक चेम्बर्ड होते हैं। एक होता है प्रोवेंटिकुलस, दूसरा होता है गिजर्ड। तो ग्लैंड्यूलर जो पार्ट होता है ना, वो आपने याद रखना है, वो कहा जाता है प्रोवेंटिकुलस को। प्रोवेंटिकुलस को ग्लैंड्यूलर पार्ट कहा जाता है। और मस्क्यूलर पार्ट किससे कहा जाता है ये भी बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। गिजर्ड को मस्क्यूलर पार्ट कहा जाता है। सही है। तो ये दो अलग अलग इनके अदर नेम्स होते हैं जिससे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। गिजर्ड को मस्क्यूलर कहा जाता है।
तो जब भी पूछा जाए मस्कुलर पार्ट किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे गिजर्ड को, अगर पूछा जाए ग्लैंड्यूलर पार्ट किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे प्रोवेंटिकुलस को। तो ये आपने दो एमसीक्यूज और याद रखने, और अगर क्वेश्चन आ जाए कि कितने स्टमक के चेंबर होते हैं पोल्ट्री में, तो दो आपने याद रखने, तीन वगैरह नहीं करने। 182 क्वेश्चन क्या है कि डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीज इन पोल्ट्री। ये मैंने वैसे उसमें भी क्विज में भी दिया था, मैग्नीज से या कोलिन से, ये दोनों आपने याद रखने, कोलिन वर्ड भी याद रखना है, कभी ऑप्शन में आ जाता है। इन दोनों से जो प्रॉब्लम होती है पोल्ट्री में वो होती है पेरोसिस। सही है। ये वैसे वीओ 2023 में भी क्वेश्चन आया था पोल्ट्री में कि पेरोसिस किससे होता है, उस टाइम ऑप्शन में कोलिन था। तो ये दोनों से होती है, मैग्नीज से भी होती है, कोलिन से भी होती है पेरोसिस बर्ड्स में, जिसमें पैरालिसिस हो जाते हैं बर्ड्स। तो ये आपने दोनों इसके नाम याद रखने, मैग्नेस और कोलिन। तो अब मैंने, अब कोलिन आ चुका है तो फिर दोबारा वो चेंज कर सकता है, मैग्नेस देख सकता है। तो इसलिए मैंने ये दो बार ही क्वेश्चन निकाला है मैग्नेस से, ताकि आपको मैग्नेस वाला भी पता हो। ठीक है। मैग्नेस की डिफिशियंसी से क्या होता है, ये इस तरीके से भी दे सकता है, नीचे कोई आपको प्रॉब्लम देगा आप खुद देख लें पेरोसिस, या ऊपर दे देगा कि पेरोसिस इज काज्ड बाय, तो आपने याद रखना है मैग्नेस की डिफिशियंसी की वजह से ये होता है। सही है। 183, ये भी डिजीज से क्वेश्चन है, स्वेलिंग ऑफ हेड एंड ओक्यूलो नेजल डिस्चार्ज इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच डिजीज, किस डिजीज का ये। जब भी हेड की स्वेलिंग की बात आ जाए, बात आपको बता चुका हूँ, थ्योरी में बहुत दफा बताए, इन्फेक्शियस कोरिजा ऑप्शन जरूर देखना है आपने। ठीक है। कैटरल इन्फ्लामेशन का वर्ड आ जाए, हेड की स्वेलिंग की बात आ जाए, बट जब भी हेमरेजेस ऑन हेड की बात आए, फिर कोरिजा नहीं होगी, फिर होगी एवियन इन्फ्लुएंजा। ये दो वर्ड आपने याद रखने हैं, इनमें डिफरेंशिएट है। स्वेलिंग की जब भी बात आए, स्वेलिंग ऑफ हेड, तो आपने ऑप्शन में आंखें बंद करके कोरिजा देखना है। ये देखो ऑप्शन मौजूद है। तो ये इसको पहचाने का बहुत ही अच्छा तरीका है, और ये पेपरों में आता है, कोरिजा से आता है प्रॉब्लम। और एक्यूलोनेजल डिस्चार्ज, ये कितने कहते हैं, ये वाटरी डिस्चार्ज होता है, जो आईज या जो नोस्ट्रल्स है ना, वहां से डिस्चार्ज होता है, वाटर टाइप का डिस्चार्ज इस डिजीज में। और क्या होते हैं, हेड पूरे फेस की सोइलिंग हो जाती है, जिसमें ये वेटल्स वगैरह ये सारे इसकी सोइल क्या कहते हैं, सोइलिंग हो जाती है। उसके बाद जो नोस्ट्रल्स वगैरह हैं या आईज हैं, जिसको ओक्यूलोनेजल डिस्चार्ज कहा जाता है, इसमें वाटर या म्यूकस वगैरह डिस्चार्ज रिलीज होता है, और इसमें फॉल्स स्मेलिंग भी होती है। बाकी उसके बाद डिफरेंट जो छोटी मोटी साइंस होती है वो भी होती है। तो ये मेन फीचर है किस डिजीज का, इन्फेक्शियस कोरिजा डिजीज का। और ये किससे होती है बता चुका हूँ, हेमोफाइलस पैराग्लेनेरियम बैक्टीरियल डिजीज है। ये पूरी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये नीचे फिर आएगी, हेमोफाइलस पैराग्लेनेरियम से ये होती है। इसका काजेटिव एजेंट भी आपने याद रखना है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इस दफा पोल्ट्री में इसका काजेटिव एजेंट जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इन्फेक्शियस कोरिजा का। फिर दोबारा बता रहा हूँ इसका काजेटिव एजेंट क्या है, ये एमसीक्यूज में हम करेंगे, इसका नीचे मैंने डाला हुआ है, हेमोफाइलस पैराग्लेनियम। ठीक। तो ये 183 क्वेश्चन था। 184 क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिटेरियन ब्रीड ऑफ फाउल। पोल्ट्री की मेडिटेरियन यहाँ से कौन सी ब्रीड है, रोड आइलैंड, वाइट वेंडोड, जेगस, क्या है, वाइट लेगोर्न। ठीक है। वाइट लेगोर्न जो है ये मेडिटेरियन ब्रीड है, और वाइट लेगोर्न इज द बेस्ट ब्रीड इन लेयर। लेयर में सबसे अच्छी ब्रीड ये वाइट लेगोर। इससे एक और हमने एमसीक्यूज पढ़ चुके हैं, आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि ये 280 से 300 अंडे देती है पर ईयर। तो इसका ये नंबर ऑफ एग्स भी पूछा जाता है कभी कभी, तो ये दोनों आपने याद रखने। 280 से 300 एग्स पर ईयर ये देती है वाइट लेगोर्न। और ये कहाँ से, मिडेटेरियन, मिडेटेरियन ब्रीड्स जो होती हैं ये यूरोपियन ब्रीड्स हैं, और ये लेयर के लिए बेस्ड है, या एग के लिए, एग की प्रोडक्शन के लिए बेस्ट होती है। सही है? तो आप वो रोड आइलैंड रेड ऊपर ही एमसीक्यूज आपको बताया था, ये किसकी, अमेरिकन ब्रीड है। सही। 185 क्वेश्चन क्या है कि 185 में कहता है कि मेल बर्ड्स विथ रिमूव टेस्टिकल्स आर नोन एज काल। यहाँ बस कहा जाए कि फाउल, कैस्ट्रेटेड फाउल, बात एक ही है जिसमें ये टेस्टिकल्स वगैरह रिमूव किए जाते हैं मेल बर्ड्स के, तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या दी जाती है, कैपून दी जाती है। कैपून इज मेल कैस्ट्रेटेड ऑफ फाउल, फाउल के कैस्ट्रेटेड मेल को कैपून कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। वीदर कहा जाता है शीप के कैस्ट्रेटेड मेल को। जेल्डिंग कहा जाता है हार्स के कैस्ट्रेटेड मेल को। ये हार्स के लिए टर्मिनोलॉजी। और कैपून किसके लिए, कैपून है बर्ड्स के लिए। ठीक है, तो ये वर्ड आपने याद रखना है, पेपर में भी आ सकता है, क्लियर होना चाहिए। 186, ग्रिट इज यूज्ड एज फीड इन।
तो ये किसकी फीड में यूज की जाती है? पोल्ट्री, डेयरी काऊ, हार्सोइन। तो आपने याद रखना है पोल्ट्री के लिए। ग्रिट ये क्या होता है? ये हार्ड जो है ना पार्टिकल्स होते हैं स्पून्स की तरह, जो फीड में पोल्ट्री को खिलाए जाते हैं। क्यों खिलाए जाते हैं? क्योंकि पोल्ट्री में टीथ तो है नहीं, जैसे ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, वो टीथ की मदद से फूड को ग्राइंड करते हैं। पोल्ट्री में टीथ है ही नहीं, तो मैकेनिकल डाइजेशन के लिए कुछ स्टून्स या हार्ड पार्टिकल्स या सैंड की तरह दाने उस फील्ड में दिए जाते हैं, ताकि वो गिजर्ड में जाके स्टोर होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये ग्रिट कहाँ पे स्टोर होते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कुछ एडवांस में जाके, हमारी तरह जो पेपर बनाता हो, जिसको पूरी इसके बारे में ना बुक्स का पता हो कि भाई कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनते हैं, अगर कोई कॉपी पेस्ट बनाएगा तो वो तो मैं आपको एमसीक्यूज यहाँ से बना के दे रहा हूँ। बट कोई अगर इंटेलेक्चुअल बंदा, पढ़ा लिखा बंदा, जिसकी अच्छी रिसर्च है, क्वेश्चन बनाने पे बैठेगा तो वो ये इन क्वेश्चंस को भी टच करेगा कि भाई फार सपोज आ जाए कि ग्रिट जो है ये कहाँ पे जाके स्टोर होगी या कहाँ पे जाके कलेक्ट होती है, तो आपने याद रखना है स्टमक का कौन सा पार्ट है, वो एक गिजर्ड। ग्रिट से याद रखना है कि गिजर्ड में जाके ये पहुंचती हैं। और क्योंकि हमने पढ़ा है गिजर्ड में क्या होता है, फूड ग्राइंड होता है, तो ये वहां पे जाके कलेक्ट होती हैं ग्रिट गिजर्ट में, और वहां पे डाइजेशन करवाती हैं और फूड को वो करते हैं। मैकेनिकली जो डाइजेशन होती है जो है ना, वो गिजर्ट में जाके ये ग्रिट करवाते हैं। ये स्टून्स होती हैं या सेंट्स के पार्टिकल्स होते हैं। सही है। तो ये अगर पूछा जाए किसकी फीड में यूज किए जाते हैं, तो ये पोल्ट्री की फीड में यूज किए जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या नहीं होते, टीथ नहीं होते। 187 क्वेश्चन क्या है कि ड्रेसिंग परसेंटेज ऑफ ब्रॉयलर। ये क्वेश्चन मैंने शायद पहले भी करवाया था, बट ये एक एग्जैक्ट क्वेश्चन निकला हुआ है, एग्जैक्ट बता रहा हूँ। जब भी इस फॉर्म में आपको कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मिले, क्योंकि हमने एनिमल रिफ्रेशर में ये पढ़ी थी इसकी ड्रेसिंग परसेंटेज, मैं खुद बता रहा हूँ आपको, आपको इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं। बट ये क्वेश्चन एक वेबसाइट पे निकला हुआ है, एग्जाम वेटनरी एग्जाम हब की एक वेबसाइट है, जहां से हर साल एक दो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होते हैं, हर साल। ये मैं आपको दिखाऊं, उससे मैंने एक क्वेश्चन देखा था, वहां पे जो इसका आंसर है 80 to 85% है। सही है। कि ब्रॉयलर की जो ड्रेसिंग परसेंटेज है, हमने ये क्वेश्चन मैंने पहले भी शायद करवाया था। ये क्या है, जो उसके कारकेस का वेट होता है ना, मीट का, उसको वेट किया जाता है कि उसके जो क्या कहते हैं, फीदर्स, हेड, फीट वगैरह इंटरनल ऑर्गन्स को रिमूव करके बाद में जो वेट बनता है, उसको ड्रेसिंग परसेंटेज कहा जाता है। तो ब्रॉयलर की क्या है, 80 to 85% होती है। तो 80 to 85 आपने याद रखना है। जो ड्रेस्ड वेट होता है उसको लाइव वेट से डिवाइड किया जाता है, तो और 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये इसका फार्मूला होता है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता हो कि ब्रॉयलर का अगर ये क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, तो कम से कम आपको आइडिया हो कि हमने ये क्वेश्चन सर ने हमें दिखाया था 80 to 85% होगा। सही है। ये ब्रॉयलर की ड्रेसिंग परसेंटेज है। 187 क्वेश्चन। 188 क्वेश्चन क्या है कि फीमेल हैन हैज व्हिच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो आपने याद रखना है, ये इतना मेजर क्वेश्चन नहीं है ये दोनों, बट कम से कम आंसर आपको इनके पता हो, XW सॉरी। और मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, ये क्या होता है? ये होता है ZW, ये क्रोमोसोम्स की डिवीजन से बर्ड्स में। 190 क्वेश्चन क्या है कि न्यूट्रिशनल रूप इन पोल्ट्री इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। ये भी हमने वो फर्स्ट क्लास एनिमल जेनेटिक्स में शायद ये कोई चीजें पढ़ी थी। न्यूट्रिशनल रूप जो होती है पोल्ट्री में, ये होती है विटामिन ए की कमी की वजह से। किसकी कमी की वजह से? विटामिन ए की कमी की वजह से। तो ये जो डिफिशियंसी से प्रॉब्लम्स हैं, ये भी आपने जरूर याद रखने। इनसे भी एक दो क्वेश्चन हर साल पोल्ट्री में आते हैं कि ये डिफिशियंसी किसकी वजह से होती है। ऑर्नेथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ये तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होंगी। ऑर्नेथोलॉजी कहा जाता है बर्ड्स की स्टडी को। ये जो ओवरऑल बर्ड्स हैं उनकी स्टडी को ऑर्नेथोलॉजी कहा जाता है। ये वैसे ही मैंने लिखा था क्वेश्चन। 192 यंग वन ऑफ गनिया फाउल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको मैंने कभी पहले नहीं पढ़ा है। गनिया फाउल का हमने इंक्यूबेशन पीरियड आपको ऊपर बताया था एमसीक्यूज में, वो था 28 डेज। एक ये इसका याद रखना है, दूसरा इसका यंग वन थोड़ा यूनिक है, इसलिए ये क्वेश्चन डाला गया है ताकि आपको इसका यंग वन का पता हो। वो एक कीट, KEET, कीट इज यंग वन ऑफ गनिया फाउल। ठीक है। तो ये आपने एमसीक्यू जरूर याद रखना है, ये हमने पहले याद नहीं किया था। कीट इज यंग वन ऑफ गनिया फाउल, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो टर्की वगैरह, डक वगैरह का है, वही सेम गनिया फाउल का भी इंक्यूबेशन पीरियड है 28 डे, और इसके यंग वन को कीट कहा जाता है। सही है। पोल्ट बताए टर्की के यंग वन को कहा जाता है।
193, एलिमिनेशन ऑफ अनरिप्रोडक्टिव और डिजीज बर्ड फ्रॉम फ्लॉक इज नोन एज कॉल। ये शायद मैंने ऐसे वर्बली आपको बताया था, बट हमने डायरेक्टली इसको पढ़ा नहीं है पहले। कि किसी फ्लॉक से अगर कोई बर्ड्स बीमार हैं या अनरिप्रोडक्टिव है, वो आगे रिप्रोडक्शन करने के काबिल नहीं है, या उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, आप उसको एलिमिनेट कर रहे हैं, फ्लॉक से बाहर निकाल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को या इस चीज को क्या कहा जाता है, आपने याद रखना है, उसको कहा जाता है कलिंग। कल का वर्ड आपने जरूर पोल्ट्रीज में सुना होगा कि भाई इस बर्ड्स को कल कर दें, CULL, या कलिंग कर दें। तो वो क्या होता है, उनको रिमूव किया जाता है। क्यों? क्योंकि या तो वो बर्ड्स बीमार हैं, या तो वो अनप्रोडक्टिव हैं। सही है? मतलब उनकी कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, वो एग्स में, मीट में कोई भी अपना जो है ना वैल्यू इनपुट नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही पड़े हुए हैं, सुस्त हैं, लेजी हैं, अच्छे नहीं हैं, ठीक है, अनप्रोडक्टिव हैं। तो उन बर्ड्स को रिमूव किया जाता है फ्लॉक से, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कलिंग। ये आपने याद रखना है, ठीक है। कलिंग किसे कहा जाता है? जब अनप्रोडक्टिव बर्ड्स को या डिजीज बर्ड को रिमूव किया जाता है फ्लॉक से। यह डेफिनेशन इसी फॉर्म में आपको मिल सकती है पेपर में भी। 194 क्वेश्चन क्या है कि प्राइमरी रीजन फॉर यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन पोल्ट्री। पोल्ट्री के राशन में आपने देखी होंगी कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। इनको कहा जाता है फीड सप्लीमेंट्स या फीड एडिटिव्स, जिसमें हमने दो कंसेप्ट पहली MCQs की सीरीज में पढ़े थे। क्या कहते हैं, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, आपको डिटेल में समझाया था। उसमें क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स भी यूज की जाती हैं। सही है? एंटीबायोटिक्स भी यूज की जाती हैं। क्यों की जाती हैं? ताकि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कंट्रोल किया जाए, ग्रोथ वगैरह को इम्प्रूव किया जाए। तो इसका प्राइमरी रीजन ये होता है कि ये ग्रोथ प्रोमोटर्स होती हैं। एंटीजन की प्रोडक्शन या एक साइज नहीं बढ़ाती, या फीडर्स की ग्रोथ क्या होती है, ये ग्रोथ प्रोमोटर्स के तरह पे यूज की जाती हैं। ठीक है, ताकि फीड की जो इफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव किया जाए, और बर्ड्स क्या करे, थोड़े टाइम में वेट को जल्दी गेन कर सके। तो उसमें ये एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं। तो इसका मेन प्राइमरी रीजन क्या है? ये ग्रोथ प्रोमोटर्स होती है। ठीक है? ये भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट हर एंगल से पढ़ा हुआ होना लाजमी है, जैसे मैं बार बार कहता हूं, ताकि आपको फायदा हो जाए। क्योंकि फिर जब बेसिक क्वेश्चन आएगा ना, आपको लगेगा कि भाई ये एंटीबायोटिक्स का हो गया। 195 क्वेश्चन क्या है कि ओसबोर्न इंडेक्स इज यूज्ड फॉर। ये आपने याद रखनी है, बस यहां तक ही याद रखनी है, और इसकी डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि ये MCQs डायरेक्ट आ सकता है। ओसबोर्न इंडेक्स बर्ड्स को सिलेक्ट करने के लिए, जो जेनेटिक्स में हमने पढ़े थे ना सिलेक्शंस के मेथड, ये एक इंडेक्स या मेथड होता है बर्ड्स में, ओसबोर्न इंडेक्स। तो इसमें क्या होता है, उसकी जो है ना बर्ड्स को सिलेक्ट किया जाता है कि भाई कौन सा बर्ड अच्छा है, जो है ना वो उसकी क्वालिटी आगे चल के, उसकी एग्स की, मीट की, प्रोटीन की आगे चल के कितने फायदा देगी। तो इस पूरी क्वालिटी को देखने के लिए बर्ड्स को सिलेक्ट किया जाता है। उस इंडेक्स को ओसबोर्न इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। तो ये भी आ सकता है पेपर में कि ओसबोर्न इंडेक्स जो है ना किसके लिए यूज किया, और ये आपने याद रखना, ये सिंपली बर्ड्स में ही होता है और किसी में यूज नहीं की जाती। और ये किसके लिए होती है? सिलेक्शन ऑफ बर्ड्स के लिए होती है। क्लच, क्लच इज डैश डैश। क्लच भी हमने पढ़ा था। क्लच किससे कहते हैं? ऑप्शन क्या है? कंटिन्यूअस डे ऑफ एग लेइंग, साइज ऑफ एग्स, डेज ऑफ पास एंड लेइंग। तो आपने याद रखना है क्लच किससे कहते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट पोल्ट्री की थ्योरी की क्लासेस में पढ़ाया था कि जो हेन कंटिन्यू कंजक्टिव डेज पे अंडे देती है उसको क्लच कहा जाता है। सही है? जो हेन कंजक्टिव डेज पे अंडे देती है, कंटिन्यू अंडे देती है, उसको कहा जाता है क्लच। तो ये आपने क्लच की डेफिनेशन यहां से याद रखनी है, कंटिन्यूअस डेज ऑफ एग लेइंग को कहा जाता है क्लच। क्लियर है यहां तक? क्रॉप 197 200 तक करते इज इनलार्जमेंट ऑफ। क्रॉप किसकी इनलार्जमेंट है? ईसोफेगस की इनलार्जमेंट है। ठीक। क्रॉप इज इनलार्जमेंट ऑफ ईसोफेगस, ये आपने याद रखना है। इसोफेगस के ऊपर ही इसकी सोइलिंग होती है ना, तो ये आपने याद रखना है। ये वैसे MCQs भी आ सकता है कि क्रॉप किसकी इनलार्जमेंट है।
198, ड्रेक इज, ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया था। ड्रेक क्या होता है? ये डक का मेल होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी आ सकता है क्वेश्चन के वाह मेल डक इज कॉल्ड, तो आपने ये ड्रेक वर्ड याद रखना है। अगर ड्रेक दे के खुद पूछें कि ये कौन होता है, ये होता है मेल डक। डक के मेल को ड्रेक कहा जाता है, डक की फीमेल को डकी कहा जाता है, और डक के यंग वन को क्या कहा जाता है? डकलिंग कहा जाता है। ये तीनों चीजें वेले भी मैंने आपको बताई हुई है। सही है। 199 क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग इंक्यूबेशन हार्ट बिगिंस टू बीट एट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्ट बीट जो है वो जो है ना कब बीट करना शुरू करती है इंक्यूबेशन के दौरान, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड होता है 21 दिन का। 21 दिन में तो जाहिर है ये सारे ऑर्गन्स की फॉर्मेशन भी इसी टाइम में होती है। तो हार्ट जो है वो कब बीट करना शुरू करती है, आपने याद रखना है सेकंड डे पे। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये अपने पास याद रख लें या जहन में बिठा लें, कैसे भी करके ये कम से कम आपको याद होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी आ जाए कि ड्यूरिंग इंक्यूबेशन हार्ट बिगिंस टू बीट, कौन से दिन पे करती है, तो आपने सिंपली याद रखना है सेकंड डे पे। जो दूसरा दिन होता है, यहाँ इसको हम समझें कि जो है ना क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन जैसे शुरू होता है उसके 42 to 48 आवर्स, 42 to 48 आवर्स के बाद हार्ट बीटिंग करना शुरू कर देती है। मसलन फर्टिलाइजेशन जैसे होगी तो एम्ब्रियो उसमें डेवलप हो जाता है, उसके बाद सेकंड डे पे हार्ट बीट करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन की सर्कुलेशन होनी है ना, तभी जाके ग्रोथ होनी है एम्ब्रियो की। विदाउट ब्लड सर्कुलेशन एम्ब्रियो की ग्रोथ कैसे होगी? तो इसलिए दूसरे दिन पे ही हार्ट की बीटिंग हो जाती है। तो ये जब भी क्वेश्चन आ जाए तो ये 8-17 जस्ट आफ्टर एचिंग ये नहीं करने, दूसरा दिन याद रखना है। और इससे आपको एक क्वेश्चन और भी बताया था, रिस्पायरेशन आप अगर पूछी जाए तो वो तीसरे थर्ड डे पे होती है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है कि बुरसा एज एन ऑर्गन ऑफ, बुरसा जो है वो कौन सा ऑर्गन है, ये भी हमने क्वेश्चन शायद पहले पढ़ा हुआ है। तो ये क्या है? लिम्फेटिक्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो आपने याद रखना है जो बुरसा होता है ये दोनों का ऑर्गन है। ठीक, लिम्फेटिक्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फेटिक्स क्या होते हैं? ये लिम्फाइट सिस्टम का पार्ट होता है। और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो आपको पता है जो बी सेल्स वगैरह होते हैं या इम्यूनिटी प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं उनको लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। तो ये दोनों बोथ इसमें ऑप्शन हमारा होगा। तो लिम्फेटिक्स भी बुरसा ऑर्गन है। तो ये बुरसा कौन है? बुरसा फेब्रिकस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। बुरसा फेब्रिकस जो हमने एक गंबोरो डिजीज में आपको बताया था, एक वाइट ऑर्गन होता है क्लोआका के साइड में जो सोइलिंग कर जाता है, उसमें आपको मैंने बताया था कि बुर्सा फेब्रिकस ये इम्यूनिटी लिम्फोइड का ऑर्गन होता है बर्ड्स में, जो उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इसकी जब सोइलिंग हो जाती है तो ये गंबोरो डिजीज हो जाती है। तो ये दोनों लिम्फेटिक्स एंड लिम्फोसाइट्स दोनों बनाता है ताकि बर्ड को इम्यूनिटी मिल सके। तो कौन से सेल्स बनाता है? बी लिम्फोसाइट्स, ये भी याद रखिएगा। ये मैंने बताया वो है बी सेल्स जो होते हैं एंटीबॉडीज के, वो ये बुर्सा फेब्रिकस बनाता है। तो यहाँ तक हम लोग करते हैं आज के क्वेश्चंस पोल्ट्री के, फिर कल 201 से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इनफ है। क्लियर है? क्वेश्चंस क्लियर है भाई?